बहुत सारे फ्रेंड्स का हुआ, बहुत सारे क्लोज़ फ्रेंड्स का हुआ सिलेक्शन, बहुत सारे सीनियर्स का सिलेक्शन भी मुझे पता चला। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि आई वॉज लेफ्ट अलोन आई थिंक। तो वो जो नेगेटिव फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम थी, मैंने उसको एक पॉजिटिव फोर्स में कन्वर्ट करने का कोशिश किया। और मुझे अपने दोस्तों से पता चला जो ऑलरेडी जिन्होंने टीएनसी क्लासेस को ज्वाइन कर रखा था, तो उन फ्रेंड से मुझे पता चला। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। Hello everyone, myself Prabhat Singh and I am from Lucknow. I have completed my bachelor's in nursing from KGMU College of Nursing, and which is in Lucknow itself. Today I am here to tell how I prepared for the various nursing competitive exams and how I achieved my AIR 19 rank in SGPGIMS examinations, which recently happened on 20th of जून। साल 2021 में मैंने शुरुआत करी एम्स नॉर्सेट के तैयारी की। 2021 का एग्ज़ाम दिया। मुझे उसमें सिर्फ ये पता था कि PR यादव मुझे कंप्लीट करनी है। PR यादव मैंने लगभग 75% कंप्लीट कर लिया था। 75% कंप्लीट कर ही रहा था, उसके बाद मुझे डेंगू हो गया। डेंगू लगभग 15 दिन पहले, एग्ज़ाम से 15 दिन पहले मुझे डेंगू हुआ था। और डेंगू कुछ दिनों में मुझे एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में, और आई वॉज वेरी सिक एट दैट टाइम। सो आई आस्क्ड माई कंसल्टेंट कि अलाउ मी टू गो फॉर द एग्जामिनेशन, तो उन्होंने मना कर दिया। बट आई वेंट फॉर द एग्जामिनेशन और मेरी रैंक थी 8916 रैंक थी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का हुआ, बहुत सारे क्लोज़ फ्रेंड्स का हुआ सिलेक्शन, बहुत सारे सीनियर्स का सिलेक्शन भी मुझे पता चला। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि आई वॉज लेफ्ट अलोन आई थिंक। तो वो जो नेगेटिव फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम थी, मैंने उसको एक पॉजिटिव फोर्स में कन्वर्ट करने का कोशिश किया। और मुझे अपने दोस्तों से पता चला जो ऑलरेडी जिन्होंने TNC क्लासेस को ज्वाइन कर रखा था, तो उन फ्रेंड से मुझे पता चला। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया TNC के बारे में। उसमें मुझे MCQ ऑफ द डे की वीडियो मिली, और वो MCQ ऑफ द डे की वीडियो लगभग 37 मिनट्स की थी। और उस वीडियो से मुझे 40+ क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे मिले। तो 40+ क्वेश्चन इन 37 मिनट वीडियो। उसके बाद मैं बिल्कुल श्योर हो गया था कि मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है कंटेंट के लिए। कंटेंट भी है, एफिशिएंसी भी है और एवरीथिंग। फिर मैंने TNC में कॉल किया। भोजराज सर का मुझे कॉल बैक आया। भोजराज सर ने मुझे सारी चीज़ों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो यूट्यूब वीडियोस देखना छोड़ दो। तो मैंने उस दिन के बाद से कोई भी किसी और इंस्टीट्यूशन की यूट्यूब वीडियो देखना छोड़ दिया, एंड विच वॉज अ वेरी गुड स्टेप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो December 24 आई रिमेंबर द डेट, मुझे भोजराज सर ने बताया कि आप ज्वाइन कर लो, एंड विद इन 1 आवर मैंने उनको पेमेंट कर दिया कंप्लीट। और मैंने वो TNC ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे तुरंत अपनी प्रिपरेशन फॉर द नॉर्सेट 2022 स्टार्ट करना था। नॉर्सेट का प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करा। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी हेल्प से मैंने अपनी प्रिपरेशन को, अपनी जो भी मेरी रैंक आई है, जिस भी वजह से आई है, जो भी स्टेप्स हैं वो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, जिनको मुझे लगता है कि आप सभी को, या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो ट्राई कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए, या फिर करने वाले हैं, उनको ये मिनिमम एटलीस्ट 3 स्टेप्स ज़रूर फॉलो करने चाहिए। उसमें से जो फर्स्ट स्टेप है कि मैंने जो टीम नर्सिंग क्लासेस का जो लाइव बैच था, वो क्लासेस का मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे कई सारे टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी के बारे में मुझे नहीं पता था, या फिर मुझे याद नहीं था। तो वो उसके बारे में सबसे पहले मैंने लाइव बैच क्लासेस ज्वाइन किया और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया। और थर्ड स्टेप जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये 2 स्टेप जो कि मैंने टीम नर्सिंग क्लासेस का हेल्प लिया। टीम नर्सिंग क्लासेस का मैंने ये हेल्प लिया, लाइव बैच क्लासेस जो कि डेली मैं करता था। वो क्लासेस 9:30 बजे अपलोड हो जाती थी, और 1 बजे तक लगभग वो मेरी ख़त्म हो जाती थी। फिर शाम को 6 बजे एक 100 क्वेश्चंस का एक
टेस्ट अपलोड होता था डेली, जो कि 11:30 बजे तक लाइव रहता था। 11:30 बजे तक का मेरे पास टाइम होता था कि उसको मैं कंप्लीट करूं। तो मैं कैसे भी करके डेली ये 2 चीज़ें करता था, मैं उनकी लाइव क्लासेस और जो टेस्ट है वो मैं कंप्लीट करता था। टेस्ट में मेरे जो भी मार्क्स आते थे उसको मैं देखता था, उससे अपनी रैंक इवैल्यूएट करता था। आई रिमेंबर मेरा फर्स्ट टेस्ट में आई गॉट 28th रैंक इन 3500 अक्रॉस स्टूडेंट थे, तो मेरी 28th रैंक आई थी। परसेंटेज मेरा 60 प्लस कुछ था, 62-63 परसेंटेज था। उसके बाद मैंने अपने नेगेटिव मार्किंग को देखा। नेगेटिव मार्किंग को देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मुझे अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है एक लॉन्ग रन में। तो वो मैंने कंप्लीट स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से। मैंने ये सोच लिया था कि अब मुझे किसी भी तरह करके नॉर्सेट 2022 क्रैक करना है। और इस प्रोसेस को मैं कंटिन्यू करता गया। टेस्ट देना एक्चुअली इसलिए इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको हर मिनट पे, हर डे की अपनी रैंक और अपना स्टेटस पता चलता रहेगा कि आप कितने पानी में हो, कितने क्वेश्चंस आप सही कर रहे हो और कितने क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो। जो क्वेश्चंस मैं गलत करता था उनके लिए मैं अलग से एक कॉपी बनाई रखी थी मैंने, जिसमें मैं जो रॉन्ग क्वेश्चंस होते थे उनके आंसर्स मैं समझ के एक्सप्लेनेशन देख के उनको अपनी कॉपी में नोट करता था, उसका रिवीजन करता था। मेरा ये कोशिश रहती थी कि सेम डे पे मैं अपने टेस्ट के जो गलत हुए क्वेश्चंस है उनका रिवीजन भी कर लूँ। तो ये लगभग मैंने कंटिन्यूशन में इसी को ही मैं करता रहा। बीच में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स अदर देन माय स्टडीज़, मेरे फैमिली प्रॉब्लम मुझे बहुत सारी फेस करनी पड़ी। फिर जनवरी में मैंने एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एग्ज़ाम दिया और उसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक एग्ज़ाम था एंड आई हैव क्लियर स्टेज 1 स्टेज 2। इंटरव्यू से मैं कुछ नंबर से बाहर हो गया था वहाँ पे। फिर भी मैंने अपने इस जो नेगेटिव फीलिंग थी, जो मैं भाभा में सेलेक्ट नहीं हो पाया था, फिर मैंने इसको पॉजिटिव फोर्स में कन्वर्ट करा और मैंने ये ट्राई किया कि अब ये फेलियर जो मुझे हुआ है फिर से, तो मैं फिर से एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ूँगा और इसको मैं कंटिन्यूएशन में करता गया। भोजराज सर का हमेशा मुझे कॉल आता था कि पढ़ाई कैसी चल रही है, तो मैं हमेशा उनसे यही कहता था कि सर बस आपका कंटेंट आता रहेगा और मेरा समय के साथ पढ़ाई चलती रहेगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो मुझे यही बात कहते थे कि तुम्हारा सिलेक्शन पक्का होगा, तुम चिंता ना करो। और उसके बाद ये चीज़ें समय आगे बढ़ता गया और फिर मैंने SGPGI का नोटिफिकेशन आया। SGPGI के एग्ज़ाम के लिए मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। तो जो भी SGPGI का सिलेबस था ऑलरेडी, वो नॉर्सेट का सिलेबस भी लगभग सेम ही रहता है। तो मैंने उसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखी थी। नॉर्सेट के लिए जो प्रिपरेशन मैं TNC से कर रहा था उसको प्रिपेयर कर रहा था। तो ये जो 2 स्टेप थे कि लाइव क्लासेस में डेली करता था और जो टेस्ट, जो उनका डेली टेस्ट था, जो कि कुछ भी चाहे कुछ भी हो, TNC का डेली टेस्ट ज़रूर अपलोड होता है। 6:30 बजे 6 बजे तक अपलोड हो जाता था और 11:30 बजे तक वो लाइव रहता था और उससे आपको ऑल ओवर रैंक, ऑल ओवर इंडिया जो रैंक जो है आपको तुरंत पता चल जाती थी। और बिलीव मी, उसमें मैंने देखा कि मतलब ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। यू चेक ऑफ एनी स्टेट, सभी स्टेट्स के बच्चे थे, तो आपको एग्जैक्ट अच्छी तरीके से आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें हुई और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट मैं आपसे कह रहा था कि अगर ये दोनों चीज़ें करने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप कोशिश करो कि PR यादव को भी कंप्लीट करो। PR यादव को कंप्लीट करने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि PR यादव भी आपको कई सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को रेडी करता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवीजन करवाता है। तो ये जो 3 स्टेप हैं, जो फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ सिंपली, कि आप लाइव बैचेस क्लासेस को ज्वाइन करो और टेस्ट सीरीज़ डेली करो, और तीसरा पॉइंट है PR यादव को कंप्लीट करो। ये 3 पॉइंट एटलीस्ट अगर आप करोगे तो आप अपने अच्छे रैंक से सिलेक्शन लेने की श्योरिटी आप पा सकते हो। और जो मैं टेस्ट के बारे में आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि बाकी सारे इंस्टीट्यूशन से TNC का ये टेस्ट क्यों अलग है। एक्चुअली TNC के टेस्ट में आपको राइट, रॉन्ग, नेगेटिव, पॉजिटिव तो पता चलते हैं, साथ में जो रॉन्ग क्वेश्चंस का सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिलता, वो उनका आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आप क्वेश्चन वो देखोगे। तो जो वीडियो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल होता है वो कई सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है, वो चारों ऑप्शंस को के रीजंस को, होने और ना होने को, दोनों को कवर करता है।
तो ये जो बाकी सारे किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको नहीं मिलेगा। मैंने इस चीज़ के बारे में कई जगह पे सर्च किया, बट वीडियो एक्सप्लेनेशन किसी भी इंस्टीट्यूशन में अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ जो टीएनसी की है वो बहुत बेहतर है बाकी चीज़ों से। बेहतर क्या मैं कहूँगा, इट्स नियर टू परफेक्ट कि आप वीडियो एक्सप्लेनेशन से बहुत सारी क्वेश्चंस जो है प्रिपेयर कर सकते हो। तो मेरी जो रैंक आई है, सर ने मुझे लगभग 5 दिन पहले मैंने सर को कॉल किया कि सर पीजीआई का एग्ज़ाम देना है। तो सर ने कहा मुझसे कि तुम्हारा सिलेक्शन पक्का होगा। तो मैं इससे थोड़ा सा चीयर अप हो गया था, और मैंने भी सोचा, मैं तैयारी कर रहा था अपनी। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम देने के बाद फिर जब मेरे मार्क्स आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, क्योंकि जो मेहनत मैंने करी थी वो मेहनत का मुझे सफलता मिली। तो इस बात का मुझे एक पॉजिटिव फीलिंग आई कि हाँ, मेहनत करोगे अगर तो आपको सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी। तो AR-19 मुझे मेरी रैंक आई थी GPJMS वाले एग्ज़ामिनेशन में। और ये जो भी मेरी रैंक आई है, इसका सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे दादाजी को, जो कि नहीं है इस दुनिया में, और मेरे मम्मी पापा को, और मेरे फैमिली को, और सर भोजराज सर को तो बिल्कुल ही जाता है, क्योंकि उनसे कभी भी मैं कुछ भी कहता था तो हर चीज़ तुरंत मुझे अवेलेबल करवाते थे। एक भी क्वेश्चन नहीं, कोई भी चीज़ का डाउट नहीं कि हाँ वो अवेलेबल नहीं हो पाएगी, वो मुझे तुरंत अवेलेबल करवाते थे। जो भी चीज़ मैं उनसे कहता था, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे तुरंत सॉल्व करवाते थे। हर तरह का मोटिवेशनल सपोर्ट वगैरह मुझे देते थे वो। तो मुझे लगता है कि एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने से ज़्यादा बेहतर है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूशन और एफिशिएंट इंस्टीट्यूशन जो आपकी मेहनत का ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दे। जैसे कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के 100 क्वेश्चन लगाते हो और उस 100 में से आपके 50 क्वेश्चन सिर्फ यूज़फुल होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो 50% एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी आपके लिए। लेकिन टीएनसी के लिए मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप उनके 100 क्वेश्चन लगाते हो तो 60 to 80% की एफिशिएंसी आई कैन गारंटी कि वो प्रोवाइड करते हैं। बट आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। सिर्फ आप अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि मुझे डेली ये 3 सिंपल स्टेप्स करने हैं, लाइव बैच क्लासेस करनी है, टीएनसी का टेस्ट लगाना है, और मुझे PR यादव कंप्लीट करनी है। तो थैंक्स टू एवरीवन जो कि मेरे पूरे जर्नी में जो लोग भी जिनके विशेस मेरे साथ थी, एंड थैंक्स टू भोजराज सर एंड जितनी भी फैकल्टी है टीएनसी की, एक्चुअली सबको मैं पर्सनली थैंक कहना चाहता हूँ टू ऑल द टीचर्स। एक्चुअली जब आप क्लास करोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि उनकी क्लासेस में आपको बहुत सारा मटेरियल मिलता है और आप बोर बिल्कुल नहीं होगे क्लासेस में। उनके क्लास, सभी फैकल्टीज़ के क्लास लेने का तरीका ही इतना अच्छा है कि आपको बिल्कुल भी बोरिंगनेस फील नहीं होगी। तो यही मैसेज मैं आप सबको देना चाह रहा था कि अच्छी कोचिंग ज्वाइन करना और एफिशिएंट कोचिंग ज्वाइन करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द सिलेक्शन इन नर्सिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन। तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो आप, तो एक अच्छा इंस्टीट्यूशन, अच्छा कोच बिल्कुल ज़रूरी है, जो कि आपको मुझे लगता है टीएनसी से बेहतर और कोई नहीं दे सकता। ऑल ओवर इंडिया आई कैन गारंटी कि टीएनसी इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन जो कि आपको सक्सेस की तरफ बिल्कुल लेके जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, एंड thank you everyone, and that's for all, and bye bye. Thanks a lot.